नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऑफिशियल तौर पर नहीं, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर चुनाव की रणभेड़ी जो है वो बच चुकी है। महागठबंधन साइड हो या एनडीए साइड हो, दोनों ही गठबंधन साइड से चुनाव की तैयारी जो है वो पुरजोर तरीके से की जा रही है। तेजस्वी यादव का फोकस इस बार मिथिलांचल है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार मिथिलांचल के किसी एक विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव चुनाव भी लड़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेनीपुर विधानसभा सीट की। क्या है संभावनाएं इस बार, कौन कौन से लड़ाके जो हैं जो इस बार चुनाव लड़ेंगे, किनका टिकट जो है वो कंफर्म होगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं बेनीपुर का पास्ट देख लेते हैं। यानी कि साल 2020 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो बेनीपुर विधानसभा में क्या हुआ था। तो पहला ग्राफिक जो है हम फायर कर रहे हैं। बेनीपुर विधानसभा रिजल्ट 2020। जेडीयू के तरफ से उम्मीदवार थे विनय चौधरी, जिन्हें वोट आता है 61,416। कांग्रेस के उम्मीदवार रहे उस वक्त मिथिलेश चौधरी, जिन्हें वोट आता है 54,826। और एलजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे कमल राम विनोद झा, जिन्हें वोट आता है 17,614। और जीत का अंतर जो है वो 6,590 था। यानी कि विनय चौधरी जो है वो 6,590 वोटों के अंतर से जो है वो बेनीपुर विधानसभा चुनाव 2020 जो है वो जीत जाते हैं। क्या है जातीय समीकरण, अब ये देख लेते हैं। जातीय समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब बिहार में विधानसभा या लोकसभा के कोई भी चुनाव हो रहे हों। तो मोटे तौर पर ये जातीय समीकरण बता रहे हैं। ब्राह्मणों की संख्या जो है वो करीब 70,000 के आसपास है बेनीपुर विधानसभा सीट पर। उसके बाद मुस्लिम समाज के वोट की संख्या जो है वो 45,000 के करीब है। यादव समाज के वोटों की संख्या जो है वो 30,000 के करीब है। और कुर्मी समाज के वोटों की संख्या जो है वो 22,000 के करीब है। और पासवान समाज का वोट जो है वो करीब 12,000 के करीब है। और इसके अलावा भी एससी समाज के कई लोग हैं और निषाद समाज के भी लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। मोटे तौर पर अगर देखें तो ब्राह्मण ही जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी के हिसाब से वोटर्स के रूप में यहाँ पर हैं। और ब्राह्मण के बाद तेजस्वी यादव वाला एमवाई यहाँ पे काम करता है। मुख्य तौर पर ब्राह्मण समाज का वोट जो है वो इलाके में माना जाता है कि वो एनडीए का है और एनडीए के लिए हमेशा इंटैक्ट रहा है। इस बार तेजस्वी यादव जो है का पूरा फोकस जो है वो मिथिलांचल वाले एरिया में है। मिथिलांचल वाले एरिया में इसलिए है क्योंकि पिछली बार यानी कि साल 2020 में जब बिहार के में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो सबसे पुअर परफॉर्मेंस जो है वो किसी रीजन में तेजस्वी यादव कर रहा तो मिथिलांचल और सीमांचल वाले बेल्ट में ही रहा था। अगर ये एरिया अगर सुधार लिया जाए तो तेजस्वी यादव के सीएम बनने का रास्ता जो है वो आसानी से बनाया जा सकता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की रणनीति है कि हर एक सीट पर जो है इंटरनल तौर पर जो जानकारी हमारे पास है, हर सीट पर जो है विधानसभा वाइज तेजस्वी यादव जो है इंटरनल सर्वे करवा रहे हैं। और इसी के आधार पर वो चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी जो हैं वो तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में तय करने वाले हैं साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। अब बताते हैं कि आखिर इस विधानसभा सीट पर होना क्या है 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। क्या एनडीए साइड से जो है ये सीट पर उम्मीदवार बदलने जा रहे हैं। तो जानकारी अभी तक के हमारे पास आ रहा है कि जेडीयू के जो विधायक हैं विनय चौधरी वही इस बार चुनाव लड़ेंगे और दोबारा चुनाव लड़ेंगे। और विनय चौधरी को पर ही जो है वो जेडीयू भरोसा करेगी। अब तक जो करंट सिनेरियो के हिसाब से ऐसा लग रहा है। तो महागठबंधन के साइड क्या होने जा रहा है। देखिए पिछली बार ये सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में गई थी। कांग्रेस के तरफ से मिथिलेश चौधरी जो है वो उम्मीदवार थे मिथिलेश चौधरी जो है वो उम्मीदवार थे। कीर्ति झा जो कभी दरभंगा के सांसद हुआ करते थे उनके रिलेटिव हैं और उन्हीं का एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हीं के कामकाज से जुड़े हुए भी हैं मिथिलेश चौधरी। अब सवाल यह है कि महागठबंधन में ये जो है सीट किसके खेमे में जाएगी। कांग्रेस के खेमे में इस बार भी रह जाएगी ये सीट या आरजेडी के खेमे में रह जाएगी। देखिए कांग्रेस वाले तो कोशिश बहुत करेंगे कि वो उनके खेमे में रहे, लेकिन ऐसा सिनेरियो लग नहीं रहा कि तेजस्वी यादव जो है ये सीट कांग्रेस को देने को तैयार हो जाएंगे। दरअसल जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से इस सीट पर कांग्रेस नहीं आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मिथिलेश चौधरी देखिए जब कन्हैया कुमार की पदयात्रा दरभंगा से गुजर रही थी तो मिथिलेश चौधरी भी कन्हैया कुमार के बगल में नजर आ रहे थे। राजनीतिक रूप से अभी फिर से सक्रिय हुए हैं
हैं और सक्रिय रहते हैं हल्का फुल्का, लेकिन अभी सक्रिय हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के मीटिंग्स हों, चाहे संवाद कार्यक्रम हो जिले स्तर पर, वो सब कुछ में अटेंड कर रहे हैं। यानी कि इस हिसाब से लग रहा है कि मिथिलेश चौधरी भी अपने हिसाब से चुनाव की ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव अगर महागठबंधन के साइड से किसी चीज़ को देखा जाएगा चुनाव के हाल सूरत हाल की तरफ से, तो बिग बॉस तो महागठबंधन के लालू तेजस्वी हैं और जिधर जितना चाहेंगे उतना ही मतलब कि है वो कांग्रेस को रखना पड़ेगा। ये सिनेरियो जो है अब तक दिखा है। तो ऐसे में जो जानकारी हमारे सूत्रों के हिसाब से है कि इस सीट पर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि आरजेडी चुनाव लड़े और आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी का उम्मीदवार भी जो है वो तय कर लिया। हालांकि 2-3 उम्मीदवार हैं, प्रबल संभावनाएं इनकी है, लेकिन अब तक करेंट सिनेरियो के हिसाब से जो लग रहा है कि टिकट कंफर्म होगा कमल राम विनोद झा उर्फ कमल सेठ का, जो कि साल 2022 में आरजेडी का दामन थामते हैं। खुद बेनीपुर पहुंचते हैं तेजस्वी यादव, पार्टी की सदस्यता जो है वो कमल सेठ को दिलवाते हैं। और आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले लालू प्रसाद यादव जो है वो मुंबई जाते हैं और मुंबई में आओ भगत जो है वो करते हुए दिखे थे कमल सेठ। और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये मुंबई के होटल की है जहाँ पर लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव सोफे पर बैठे हुए, बगल में कमल सेठ जो है वो दिख रहे हैं। और इस बार कहा जा रहा है कि हो सकता है, प्रबल संभावना है कि तेजस्वी यादव इस बार कमल सेठ को उम्मीदवार जो है वहाँ से बना सकते हैं। उम्मीदवार क्यों बना सकते हैं, क्यों तेजस्वी यादव बना सकते हैं, तो इसके पीछे देखिए, जब चुनाव किसी को लड़वाया जाता है तो लड़वाया जाने का मकसद साफ होता है कि वो उम्मीदवार जिताऊ हो। जिताऊ उम्मीदवार हो तो उसकी खासियत क्या होती है, तो ये सब चीज़ टैली होता है। हालांकि अभी बिहार में इंटरनल सर्वे आरजेडी की तरफ से हो रहा है, कई सीटों पर जो है सर्वे के नतीजे जो हैं वो तेजस्वी यादव के टेबल तक पहुंच चुके हैं और कई सीटों के सर्वे के नतीजे अभी तक नहीं पहुंचे। तो ये सब प्रक्रिया है, इंटरनल तौर पर वो चल रहा है। तो अगर कोई चीज़ अगर कमल सेठ के फेवर में जाती है, वो कि जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो ब्राह्मण है इस हिसाब से देखिए ये सीट पर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है, उसके बाद एमवाई है। अगर एनडीए वाला जो ब्राह्मण वोटर्स है ना उसको थोड़ा सा भी तोड़ लेना कमल सेठ, तो चीज़ें जो है वो काफ़ी बदल सकती है। एक हारी हुई सीट पर जीत का झंडा जो है वो गाड़ा जा सकता है, ये जो सीन बनता है। और दूसरी बात है कि कमल सेठ का जो तौर तरीका रहा है, देखिए मुंबई में भी उनका बिजनेस है और इलाके में भी वक्त बिताते हैं और जन सरोकार के कार्य करते रहते हैं, ये सब चीज़ पर नज़र है। तो ओवरऑल अगर इस वीडियो के आखिरी में पहुँचे, देखिए होना क्या है ये तो अभी चीज़ है, इंटरनल सर्वे होगा, उसके बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद चीज़ें तय होंगी। लेकिन अभी तक के हिसाब से रेस में हमारे टिकट की रेस में अगर हम कहें कि आरजेडी के साइड से कमल सेठ जो है वो आगे चल रहे हैं। टिकट किसे मिलता है ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, क्योंकि चीज़ें बहुत होनी है और राजनीति ऐसी चीज़ है ना जहाँ पल पल सेकंड मैं कहूँगा चीज़ें बदलती हैं। कब कौन किसको पटकनी दे दे सामने वाले को पता भी नहीं चलता। पर अभी के हिसाब से मजबूत उम्मीदवार दिख रहे हैं। बेनीपुर हालांकि मैं कहूँगा कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है एनडीए का। पूरा दरभंगा लोकसभा सीट क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती है और बेनीपुर जो विधानसभा सीट जो है वो दरभंगा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। मौजूदा वक्त में देखें तो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा में सिर्फ एक विधानसभा में तेजस्वी यादव का विधायक है, वो दरभंगा रूरल, जहां ललित यादव है। ये कम बेस पूरे मिथिलांचल में यही स्थिति। मधुबनी चले जाइए, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो है वो 6 विधानसभा सीटें आती हैं, बस एक विधायक है उनके पास मधुबनी में, समीर महासेठ। उसके बाद आप सुपौल चले जाइए तो सुपौल लोकसभा सीट में 6 विधानसभा आता है, जिसमें कि एक जो है वो विधायक हैं आरजेडी के, वो चौपाल समाज के जो चंद्रहास चौपाल। पूर्णिया में विधायक ही नहीं है आरजेडी के। तो यही सब मिथिलांचल वाले बेल्ट में इसी कमज़ोर है आरजेडी। एक एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश जो है वो की जा रही है। फेस वैल्यू वाले नेताओं की खोज हो रही है, जिनको इलाके में लोग जानते हों, सम्मान करते हों, हाँ आदर भाव देते हैं। तो वो सब पैरामीटर के हिसाब से अभी ये उम्मीदवार जो हैं वो तेजस्वी यादव की जीत वाले खांचे में फिट बैठ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।